हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ और हानि। लाभ और हानि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। उससे पहले हम बात करेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय होता है खरीदना, मतलब किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उसका जो मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस भी मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। मतलब हमारा जो चैप्टर है वो आज का चैप्टर वो है लाभ और हानि। लाभ और हानि स्टार्ट करने वाले हैं हम। इसके अंदर हमने देखा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। क्रय मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है और विक्रय मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, विक्रय की जाती है। विक्रय मतलब बेचना यानी सेल करना। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने देखा। उसके बाद देखते हैं कि लाभ होता क्या है। तो देखिए, लाभ हमें तब होता है जब हम कोई वस्तु कम मूल्य पर खरीदते हैं और ज़्यादा मूल्य पर बेच देते हैं। मान लिया हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और हमने उसको 120 रुपये में बेच दिया। अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदेंगे और उसको 120 रुपये में बेच देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमें लाभ होगा। तो लाभ कितना हुआ, 120 में से 100 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। विक्रय मूल्य जिस पर हमने बेचा है और क्रय मूल्य जिस पर हमने खरीदा है। 120 में हमने वस्तु को बेचा था और 100 रुपये में खरीदा था, तो हम क्या करेंगे, 120 में से 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपये जो है वो लाभ आ जाएगा। इसी तरीके से हानि क्या होती है, अगर हम वस्तु को ज़्यादा मूल्य पर खरीदते हैं और बेचते हैं कम मूल्य पर। यानी हमने किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा, अगर हमने किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा है और उसको हमने 150 रुपये में बेच दिया है तो हमें क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि हमारे पैसे खरीदने में ज़्यादा लगे हैं और बेचने पर हमें कम पैसे मिले हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 200 में से जब 150 घटाएंगे तो हानि कितनी आ जाएगी, 50 रुपये। तो इस तरीके से हमारी ये चार चीज़ें जो है वो आपने बिल्कुल याद रखनी है। एक क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि ये दोनों क्या होते हैं। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या निकालने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में आता है। तो देखिए, एक तो हमारा जो है ये पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु का आपको क्रय और विक्रय मूल्य दिया होगा तो आपसे लाभ या हानि पूछा जा सकता है, या फिर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जा सकता है। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, हमने देखा था कि हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे 100 रुपये में हमने खरीदा और 120 में हमने बेच दिया तो हमारा लाभ कितना हुआ था, लाभ हुआ था यहाँ पर 20 रुपये। अब हमने निकालना है यहाँ पर लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। वो क्या है, ऊपर आएगा लाभ, लाभ मतलब जितने का आपको लाभ हुआ है, कितने का हुआ है, 20 रुपये का। नीचे आएगा क्रय मूल्य, क्या आएगा, क्रय मूल्य, और गुणा 100, ये हमारा जो है प्रतिशत। क्योंकि देखिए प्रतिशत में पूछा गया है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से हमें कितना लाभ हुआ है ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लाभ कितना है, 20 रुपये का लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये क्रय मूल्य था, और इसको हमने क्या कर दिया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा किया। तो देखिए कितना उत्तर आता है हमारा, 20%। तो लाभ कितना हो गया, 20%। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें पूछा जाता है हानि प्रतिशत हमें निकालना है तो हानि प्रतिशत कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, हानि प्रतिशत को निकालने के लिए लाभ की जगह क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा, और नीचे जो है वो क्या आएगा, वो क्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है और 100 से गुणा कर देनी है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूले जो आपने याद रखने हैं, इन फॉर्मूले का हमारा जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें काफ़ी यूज़ होने वाला है। ठीक है। कुछ और फॉर्मूले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे हमें कई बार जो है क्वेश्चन में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जा सकता है और हमें क्या दिया होता है, या तो लाभ दिया होता है या हानि दी होती है। जैसे कि अगर हमें दिया गया है, हमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, और हमें क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना 100, नीचे आएगा 100 प्लस लाभ, अगर लाभ प्रतिशत दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन अगर हानि है, अगर हानि हुई है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, लाभ की जगह हानि आ जाएगी
और हानि क्या होगी, 100 में से माइनस हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपने जो है याद रखना है, माइनस हानि प्रतिशत जितनी भी हुई है, ठीक है, हानि प्रतिशत। तो ये फॉर्मूला हमने किसके लिए याद रखना है, क्रय मूल्य के लिए याद रखना है। ये हमारे फॉर्मूले के जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनके अंदर इसका यूज़ होने वाला है। उसके बाद देखिए ये हमारे क्रय मूल्य से संबंधित 2 फॉर्मूले हैं, जिसमें अगर क्रय मूल्य निकालना है हमें तो विक्रय मूल्य दिया होगा या फिर लाभ दिया होगा या हानि दी होगी। अगर हमें ये 2 चीज़ दी गई हैं तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। अगर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, अगर हमें जो है क्रय मूल्य दिया गया है लेकिन हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना है। अभी हमने क्रय मूल्य के फॉर्मूले देखे हैं, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्रय मूल्य, इसको गुणा करेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ को जोड़ देंगे और नीचे आ जाएगा 100। आगे देखिए अगर हानि दी गई है तो दूसरा फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, हानि को घटा देना है और नीचे 100। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, ठीक है। और विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य निकाला था तब क्या था, ये चीज़ नीचे थी और 100 जो है वो ऊपर था। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसको हमने नीचे रखा था और इसको ऊपर रखा था। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो लाभ और हानि का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप ईजिली से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालनी है। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो लाभ प्रतिशत से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक सेलफोन जो है, एक सेलफोन जो फ़ोन होता है 1500 रुपये में खरीद कर 1650 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने में है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 1500 रुपये, 1500 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 1650 रुपये, इतने में बेच दिया। तो उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ ही हुआ ना, 1500 में खरीदा और 1650 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ है। देखिए लाभ कितना हुआ है, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 1650 में से हम क्या करेंगे, 1500 को घटाएंगे, तो देखिए कितना बचता है 150, 150 रुपये का लाभ हो गया है। निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का हमारे पास फॉर्मूला क्या बताया था, ऊपर आएगा लाभ, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुना में 100। तो देखिए लाभ कितना है, 150 रुपये का है। उसके बाद देखिए क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये है, तो नीचे 1500 रुपये आएगा और गुना में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 को इससे काट दो, 15 को 10 से जब गुना करेंगे तो 150 आएगा। तो 10% जो है वो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा, 10%, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल जो है वो 1200 रुपये में खरीदी है और उसको 1500 में बेच दिया। 1200 में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है 1200, क्रय मूल्य है 1200 और बेचा कितने में है 1500 में, 1500 में बेच दिया, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। 1500 में क्या किया है, उसको बेच दिया है। तो देखिए लाभ कितना हुआ, 1200 में खरीद कर 1500 में बेच दिया, 300 रुपये का लाभ हुआ। यानी आप क्या करेंगे, 1500 में से 1200 घटा दो, 300 रुपये, 300 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लाभ दिया गया है वो 300 रुपये हो जाएगा। लाभ कितना है 300 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 चौके 12, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% आ जाएगा। कितना आएगा 25%, 25% क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल आएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी है। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है 450 रुपये। क्रय मूल्य किसका, साइकिल का कितना है 450 रुपये। उसके बाद उसने कहा है कि उसने उसके ऊपर 50 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। 50 रुपये और लग गए उसके, किसके, मरम्मत पर, ठीक है। मरम्मत पर उसको 50 रुपये लग गए। टोटल कितने खर्च हो गए उसके, 500 रुपये उसके खर्च हो गए, ठीक है, साइकिल के ऊपर। आगे उसने कहा कि फिर उसने साइकिल को 600 रुपये में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपये। तो अब बताइए लाभ हुआ किसको, हानि।
तो देखिए खरीदा हुआ मूल्य कितना है 500 रुपये, और इसमें इसका खर्च भी जुड़ जाएगा, तो 500 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। लाभ देखिए कितना है, लाभ हो जाएगा 100 रुपये। 600 में से 500 घटा देंगे हम, कितने रुपए, 100 रुपये। अब हमने क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला वही है हमारे पास, ऊपर लिखेंगे लाभ, लाभ कितना है 100 रुपये, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500 लेना है। अब हमने 450 नहीं लेना है, यहाँ पर 500 लेंगे और गुना 100, ये काट दो, 5 दूनी 10, ये देखिए 20%, उसको लाभ कितना हुआ है 20% लाभ हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इस किसी भी तरीके का कोई व्यय या मरम्मत का व्यय कोई दिया गया है तो उसको उस क्रय मूल्य के अंदर ही जोड़ देंगे हम, और वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश खरीदे हैं। 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती हैं 12, और उसने कहा है कि 2 दर्जन ब्रश खरीदे हैं, तो मतलब 24 खरीदे हैं। तो देखिए 2 दर्जन ब्रश जो है वो रुपये 10 प्रति दर्जन खरीदे, यदि वह एक रुपया प्रति ब्रश बेचे तो उसको कितना लाभ होगा। तो देखिए हमें क्या बताया गया है, उसने कहा है कि उसने 2 दर्जन क्या खरीदे हैं, 2 दर्जन जो है वो ब्रश खरीदे हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 दर्जन कितने के बराबर है 24, उसने कितने ब्रश खरीदे हैं 24 ब्रश खरीदे हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि उसने 1 दर्जन जो ब्रश है वो कितने में खरीदा है, 1 दर्जन के उसको 10 रुपये, 1 दर्जन खरीदने में उसको 10 रुपये लगे हैं। तो 2 दर्जन खरीदने में उसको कितने रुपए लगेंगे, 2 दर्जन खरीदने में कितने लगेंगे 20 रुपये। 1 दर्जन 10 रुपये में आए हैं, 2 दर्जन कितने में आए हैं 20, यानी कि 24 ब्रश उसको कितने में मिले हैं 20 रुपये में। लेकिन उसने कहा है कि उसने 1 ब्रश को 1 रुपये में बेचा है, 1 ब्रश को, ये तो क्रय मूल्य हो गया कितने का 24 ब्रश का क्रय मूल्य कितना हो गया 20 रुपये। लेकिन विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, उसने कहा है कि उसने 1 ब्रश जो है वो 1 रुपये में बेचा है, और 24 ब्रश कितने में बेचे होंगे फिर 24 रुपये में, 2 ब्रश 2 रुपये में, 3 ब्रश 3 रुपये में, ऐसे करके उसके सारे के सारे ब्रश जो है वो 24 रुपये में बिके हैं। तो क्रय मूल्य हमारे पास 20 रुपये है, विक्रय मूल्य हमारे पास 24 रुपये है। बताओ लाभ हुआ कि हानि। तो यहाँ पर क्या आएंगे, लाभ हुआ ना, क्योंकि कम में खरीदा ज़्यादा में बेच दिया। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है हमें 4 रुपये का। तो देखिए 24 में से हम क्या कर देंगे 20 को घटाएंगे, 4 रुपये का लाभ आ जाएगा। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 लाभ ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 20 और गुना 100। तो इसको काट दो, 4 पंजे 20, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 0, 20%। 20% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है, कितने का 20% का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया हमें 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, उसका प्रतिशत ज्ञात करो। हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने 1 दर्जन जो है यानी ₹30 प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन कितने में खरीदी है उसने पेंसिल 30 रुपये में। 1 दर्जन पेंसिल कितने में खरीदी है, 1 दर्जन जो पेंसिल का विक्रय मूल्य है, बेचने पर बोला है, खरीदी नहीं है, बेची है, बेची कितने में है 30 रुपये में। ठीक है, 30 रुपये में उसने जो है ये 1 दर्जन पेंसिल बेची है। अब उसने कहा है कि अगर वो बेचता है तो 10 रुपये का लाभ होता है। लाभ कितने का होता है 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये लाभ है, और ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, क्योंकि लाभ प्रतिशत हमारा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम, क्रय मूल्य कैसे आएगा, तो देखिए क्रय मूल्य में क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। 30 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो 20 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि उसने वो 1 दर्जन पेंसिल 20 रुपये में खरीदी है, 20 में खरीद के उसको 30 रुपये में बेच दिया, और बेचने के बाद तभी तो उसको 10 रुपये का लाभ हुआ, तभी हुआ ना, जब वो 20 में खरीदेगा 30 में बेचेगा तभी तो उसको 10 रुपये का लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत निकाल देंगे हम। लाभ प्रतिशत कैसे आ जाएगा, तो देखिए ऊपर लिखेंगे लाभ, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 को इससे काट दो 50%,
उसको लाभ कितना हो गया 50%, लाभ प्रतिशत कितना है 50%। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो लाभ से रिलेटेड जो है वो आपसे पिछले सालों में पूछे गए हैं। अब हम कुछ एक हानि से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हानि में भी सेम यही चीज़ रहेगी, बस आपने ध्यान रखना है कि आपने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है। जैसे हानि से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 200 रुपये है। देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है 200 रुपये और क्रय मूल्य दिया गया है 250 रुपये। तो देखिए किसी चीज़ को 250 में खरीद के 200 में बेच दिया तो हानि हुई, यहाँ पर क्या हुआ हानि। तो हानि हुई, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हानि कितने की हुई 50 रुपये की। हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हानि लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं और गुणा 100। तो देखिए इससे काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। 20% हानि हुई उसको, ठीक है, 20% क्या हो जाएगी हानि। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। राम ने एक गाय 450 में खरीदी और उसको 380 रुपये में बेच दिया। 450 में खरीद के 380 में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हानि होएगी, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 450, क्रय मूल्य है 450 रुपये और बेचा कितने में है विक्रय मूल्य कितना है 380 रुपये। ज़्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ हानि कितनी हो जाएगी, हानि देखिए कितनी होती है, 450 में से क्या करेंगे हम 380 को घटा देंगे, कितने रुपए आएगा 370 रुपये आ जाएगा, नहीं 70 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 450 में से 380 घटा देंगे 70 रुपये। अब देखिए हमने क्या निकालनी है, हानि का प्रतिशत निकालना है। तो ऊपर क्या आएगी हानि और नीचे क्या आएगा हमारा क्रय मूल्य है 450 और गुना 100। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 में 45 और 5 दूनी 10। आगे देखिए दोनों की गुणा कर दो, 140/9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या इसको आप क्या कर सकते हैं, भिन्नों में भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। तो 140 को अंदर रखेंगे, 9 को बाहर रखेंगे, 9 एकम 9, आगे 5 और 0, 9 पंजे 45, 5 बचेंगे, ठीक है। तो दोबारा से 5 पे जाएगा, तो आप इस तरीके से जो है ये प्रतिशत आ जाएगा, 15.5% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपसे हानि प्रतिशत पूछी गई है, अगर सिर्फ हानि पूछी गई है तो हानि तो सिर्फ 70 रुपये हो जाएगी। कई बार सिर्फ आपसे हानि भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारे जो है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए हैं। ये अपनी वीडियो जो है हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इससे अगले वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरीके से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाला जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।